We are welcoming for our new episode of College Review to talk about a more important topic, that is MBBS in abroad. MBBS abroad एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बच्चों के नीट में बहुत अच्छे परसेंटाइल नहीं आया होगा, बहुत बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया और उनका उतना बजट नहीं है कि वो इंडिया से प्राइवेट कॉलेजेस से अपना एमबीबीएस का पढ़ाई पूरी कर सकें या डॉक्टर बनने का सपना देख सकें। तो उन बच्चों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन है देखा जाए तो। अब क्यों अच्छा है, वाई एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, अबाउट एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड कंट्रीज वर्सेस इंडिया, एनएमसी गाइडलाइंस क्या है, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड और चूज कैसे किया जाए कंट्री को, अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट एफएमजीई, ये कैसे होगा क्या होगा, इन सब टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, वाई एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से एमबीबीएस क्यों करना चाहिए या क्यों बेनिफिट है कि हम अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहला पॉइंट, तो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से अगर हमारा मार्क्स कम रह जाता है या लेट सपोज हमारा मार्क्स 500 से कम है, 200 से 500 के बीच में अगर कहीं पे भी हमारा मार्क्स आता है नीट के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो प्राइवेट कॉलेजेस में हम एडमिशन देखेंगे या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देखेंगे या फिर हम अब्रॉड एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे। यानी कि वो कौन कौन सी कंट्रीज होंगी जहां हम जा सकते हैं। अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस से इंडिया में अगर देखते हैं, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करने की सोचते हैं इंडिया के अंदर, तो हमारा बजट ऑलमोस्ट 80 से 1 करोड़ के बीच में खर्च होने की संभावना है, या हो सकता है कि 80 लाख टू 1 करोड़ हमें खर्च करना पड़े इंक्लूडिंग हॉस्टल्स। लेकिन जब हम अब्रॉड से एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खाना पीना रहना सब कुछ 25 से 35 के बीच में निपट सकता है। तो इसलिए हमें मूव करना जरूरी है। अगर हमारे पास बजट का इश्यू है, अगर हमारे मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए तो शायद हमें अब्रॉड एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए। आप चूज कर सकते हो एमबीबीएस अब्रॉड, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस पे ही फोकस है। आपने नहीं जाना वेटरनरी में, आपने नहीं जाना होम्योपैथी में, आपने नहीं जाना यूनानी में, आपने नहीं बीडीएस करना, तो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है। मार्क्स भी अब हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचें, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो नेक्स्ट ईयर नहीं अपना एग्जाम देना चाहते, या 1-2 साल से वो एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनके वो मार्क्स नहीं आ पा रहे जिस मार्क्स पे उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सके इंडिया में। अफोर्डेबल फीस है, वन सब्जेक्ट, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी बच्चा कमजोर है तो भी वो सोच सकता है कि भाई उतना मार्क्स उसका नहीं आ रहा, या वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो उस हिसाब से मार्क्स लेके आ सके नीट के एग्जाम में ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिल सके। बॉर्डर लाइन स्कोर है नीट में 200 से 500 के बीच में है, और ग्लोबल एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो भी आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए सोच सकते हैं। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होगा अब्रॉड में एडमिशन के लिए? देखिए, अब्रॉड में एडमिशन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी एज 17+ होनी चाहिए, आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन आपको लेना होगा। 54 मंथ की स्टडी, 1 ईयर की इंटर्नशिप, 5.5 ईयर फ्रॉम द नवंबर से एडमिशन अगर आपका होता है तो मिनिमम 5.5 ईयर का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, मैंडेटरी 9 सब्जेक्ट होने चाहिए एफएमजी में, 1 ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया आफ्टर क्वालिफाइंग एफएमजी, और 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंडिया में करना ही होगा एफएमजी क्लियर करने के बाद। हाउ टू चूज कंट्री फ्रॉम डूइंग एमबीबीएस, कैसे चूज करना चाहिए किसी भी कंट्री को अगर आपने बाहर से एमबीबीएस करना है तो आपको देखना है कि क्या उस कंट्री के रिलेशन इंडिया के साथ कैसे हैं। अगर उसके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, मजबूत है, तो हो सकता है आपको उस कंट्री से काफी एडवांटेज देखने को मिले। दूसरा, स्टेबल एंड डेवलप कंट्री होना चाहिए, कंट्री डेवलप्ड होना चाहिए ताकि आपको वहां पे सारे हॉस्पिटल्स, सारी मशीनरी, सारे लोग, काफी अच्छा और अच्छा एक्सपोजर आपको मिल सके। ऑलरेडी अदर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग, और वहां पे इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जाते हो पढ़ने के लिए, ऐसा ना हो कि केवल आप ही बच्चे हो जो इंडिया, तो फिर आपको लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आएगा, आपका फूडिंग में भी प्रॉब्लम आएगा और आपको कल्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेफ कंट्री होना चाहिए, अभी जैसे हमने देखा पास्ट में यूक्रेन के साथ क्या हुआ, रशिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा हुआ है, तो सेफ कंट्री, हमें एक सेफ कंट्री की तरफ जाना होगा। नो इश्यू लाइक रिलीजन एंड कलर, उस कंट्री में रिलीजन और कलर बेस्ड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो कंट्री सेफ होना चाहिए, वो कंट्री डेवलप होना चाहिए, वो कंट्री अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी पढ़ाई के बीच में कोई भी परेशानी ना आपको फेस करनी पड़े। अब्रॉड कंट्रीज और इंडिया के बीच में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करें, सबसे पहले अब्रॉड के पॉजिटिव पॉइंट और इंडिया के कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने की जरूरत है। जैसे
बाहर से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपके बजट के अंदर आ जाएगा, यानी कि 25 से 35 लाख में विद हॉस्टल आपका पढ़ाई पूरा 5 साल का 5.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट फॉर एवरीवन। अभी तक क्या था कि जो इंडिया से बच्चे पास आउट होके जाते थे उनको कोई भी एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब आगे से नेक्स्ट हर किसी के लिए हो गया है, यानी कि चाहे आप इंडिया से पढ़ाई करो या फॉरेन से पढ़ाई करो, बच्चे को नेक्स्ट का एग्जाम देना ही होगा। नो कंपटीशन, कंपटीशन उतना नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। इजीली यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, इजीली एडमिशन हो जाता है, तो कंपटीशन भी कम है। इजीली एसएसएल आफ्टर क्वालिफाइंग नीट, अगर नीट क्वालिफाइड भी हो, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है तो भी आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। हाइजीन एंड लेस पॉल्यूशन, इंडिया थोड़ा सा पॉल्यूटेड है, बाहर की कंट्रीज थोड़ा कम पॉल्यूटेड है, हाइजीनिक थोड़ी ज्यादा है, कल्चर डिफरेंस थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहां मिल जाए। नॉट क्राउडेड, क्राउड थोड़ा कम है बाहर की कंट्रीज में। इंडिया में अगर नेगेटिव पॉइंट पर देखा जाए तो एक्सपेंसिव है, 70 से 1.5 करोड़ के बीच में आप यहाँ की फीस, प्राइवेट कॉलेजेस की प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस आपको देखने को मिलेंगी। लिमिटेड सीट्स हैं, इस वजह से फीस थोड़ा हायर साइड पे है। कंपटीशन भी हाई हो जाता है क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, हाई कट ऑफ रहेगा और क्राउडेड भी है इंडिया। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इंडिया की, और नेगेटिव पॉइंट बाहर के। सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट साउथ इंडियन, ऑल ओवर इंडिया में साउथ इंडिया को छोड़ के ऑलमोस्ट हिंदी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो लैंग्वेज का बैरियर बाहर आ सकता है, लेकिन इंडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। नो एग्जाम फॉर एमबीबीएस के बाद आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना था अभी तक। नो एग्जाम फॉर क्वालिफाई आफ्टर एमबीबीएस। एंजॉय फेस्टिवल एंड पार्टीज विद फैमिली, हर फेस्टिवल पे पार्टीज में आप अपने घर आ जा सकते हो या उनके साथ रह के एमबीबीएस कर सकते हो, पढ़ाई पूरी कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट क्या है, बाहर अगर गए तो हो सकता है आप पार्टीज क्लब, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप हो सकता है अपनी चीजों को भूल के वहां की चीजों को एक्सेप्ट करने शुरू करें, और पार्टी और क्लबिंग यानी पढ़ाई भूल के आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाए। हो सकता है पढ़ाई जितनी करनी चाहिए एमबीबीएस के लिए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी पढ़ाई ना करें आप। एक कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए इंडिया में हिंदी बोली जाती है, लेकिन अगर आप यूक्रेन गए तो यूक्रेन बोली जाएगी, अगर आप किसी और कंट्री में जैसे रशिया गए तो रशियन बोली जाएगी, चाइना में उनकी खुद की लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज सीखने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए। चूज ट्रस्ट, और कुछ कंसल्टेंट ऐसे होंगे जो आपको एक गलत कंट्री या फिर मैं कहूँ तो गलत कॉलेज भी सजेस्ट कर सकते हैं। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या कहती है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो तो ज्यादा बेहतर है, 5+1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, एनएमसी के गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम हो तो बेहतर है, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए बच्चा, WHO एनएमसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज या कॉलेज होना चाहिए। बेनिफिट और ड्रॉबैक फ्रॉम एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है। अगर हम बाहर से एमबीबीएस करते हैं तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एक्सपोजर टू अदर कल्चर, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। देखिए एक्सपोजर तो पता है, एक्सपोजर तो दूसरे मिलेगा ही, क्योंकि बाहर की कंट्रीज इंडिया से थोड़ी डेवलप है, तो हो सकता है कि अदर कल्चर का एक्सपोजर आपको देखने को मिले, वहां पे एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिले। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराते हैं वो लोग। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बाहर की कंट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, बहुत न्यूमरस सीट है, अफोर्डेबल कॉस्ट है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है, एनालिसिस ऑफ केस स्टडीज, नो एंट्रेंस एग्जाम, इनफ मेडिकल सीट्स एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये कुछ बेनिफिट्स हैं बाहर की, अगर बाहर से आप करोगे तो। और ड्रॉबैक्स, लिंग्विस्टिक हर्डल, कल्चरल डिफरेंसेस, एनवायरमेंट सर्कमस्टेंसेस, लैंग्वेज बैरियर, फ्रॉड एजेंट और यूनिवर्सिटीज, एफएमजीई एमसीआई एग्जाम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग पीरियड, एनवायरमेंट, एरर सिकनेस, लैंग्वेज बैरियर, यू मे नॉट वांट टू गो बैक। अब ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे आपको कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलेंगे, वहां पे लैंग्वेज का बैरियर आपके पास आएगा, हो सकता है कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटी या कंसल्टेंट के चक्कर में आप फंस जाओ, एमसीआई का एग्जाम आके देना पड़ेगा यहाँ पे, एफएमजीई का एग्जाम आके देना होगा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा बड़ा होगा, एनवायरमेंट अलग होगा इंडिया से, लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, और हो सकता है कि वहां आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वहां जाने के बाद वापस अपनी कंट्री में लौटना ही न चाहे, तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर हो सकता है। अब कंट्री को कैसे चूज करें, कल्चरल, उसका कल्चर कैसा है, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट विद द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने बताया कि डेवलप कंट्री को ही चूज करिएगा। इंडिया के साथ रिलेशनशिप कैसा है,
इजीली फ्लाइट एक्सेस है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले किसी और कंट्री में फ्लाइट जाए, वहां से फिर कहीं और फ्लाइट जाए, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट एक्सेस है या नहीं है उस कंट्री का। फूड अवेलेबिलिटी कैसा है, कहीं ऐसा ना, क्योंकि इंडिया में मोस्टली पीपल हो सकता है वेजिटेरियन भी हो, तो उनके लिए देखना जरूरी है कहीं 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 ऐसा कंट्री तो नहीं है जहाँ पे फूड की उनके बच्चे को प्रॉब्लम आए। एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट एफएमजीई, अगर हम इसकी बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन सी कंट्रीज है जिसमें एफएमजीई का या एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूरी है। वो कंट्रीज है फिलीपींस, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूक्रेन, नेपाल, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बांग्लादेश, आर्मेनिया और मॉरिशस। और कहाँ नहीं जरूरत है एफएमजी एमसीआई एग्जाम की, वो है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब देखिए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का क्राइटेरिया काफी टफ है एडमिशन का, प्लस फीस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। बाकी कंट्रीज में क्राइटेरिया काफी आसान है और फीस बहुत नॉमिनल है। इंडियन स्टूडेंट्स आसानी से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने के बाद उनको एक एमसीआई का स्क्रीनिंग एग्जाम देना जरूरी है, तभी वो यहाँ की वैलिड यहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेबरिंग कंट्री की जैसे नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, 50 से 60 लाख का। यहाँ इंडिया में 60 से 90 या 1 करोड़ जाएगा, तो यहाँ 50 से 60 लाख का खर्चा आपका हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इंडिया से कम है, लेकिन ये भी काफी कॉस्टली है। जो सस्ती कंट्रीज है वो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और आर्मेनिया है, जहां पे 25 से 30 लाख या 25 से 35 लाख के बजट में आपका एमबीबीएस हो सकता है। लेस प्रेफर्ड कंट्री देखो चाइना, क्योंकि रिलेशंस थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है इंडिया के साथ, इसलिए थोड़ा सा इश्यू है कोविड के बाद। यूक्रेन वार की वजह से अफेक्टेड है, इसलिए बच्चा थोड़ा कम जाना प्रेफर कर रहा है। फिलीपींस ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री, यानी कि फिलीपींस में थोड़ा सा इश्यू है, इस वजह से ये कुछ लेस प्रेफर्ड कंट्रीज हैं जहां पे बच्चा जाना थोड़ा कम पसंद करता है। बाकी कुछ पूछना है बाहर की कंट्रीज के बारे में, इवन किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा गिवन नंबर हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कभी भी कॉल करके हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।